आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको विजया एकादशी की सरल पूजा विधि, व्रत का पारण समय, विजया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पारण हमें कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रतों को व्रतों का राजा कहा जाता है। फागुन माह कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस वर्ष 2025 में फागुन माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। रविवार 23 फरवरी 2025 को दोपहर में 1:56 पर हो रहा है, जो अगले दिन सोमवार को 24 फरवरी 2025 को दोपहर में 1:45 पर समाप्त होगा। अर्थात उदय तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत सोमवार 24 फरवरी 2025 को संपन्न किया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण समय मंगलवार 25 फरवरी 2024 को प्रातः 6:50 से लेकर 9:15 के बीच में पारण करना सबसे उत्तम रहेगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, गंगा जल या फिर तिल के जल से स्नान करिए। इसके बाद साफ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। यदि इस दिन आप पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एकादशी व्रत पूजा के लिए भगवान विष्णु के सम्मुख अपने पूजा घर में पहुंच जाइए। एकादशी व्रत पूजा में राम, कृष्ण, भगवान विष्णु, शालिग्राम और लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहिए। नारायण संबंधी आपके पास जो भी विग्रह प्रतिमा आपके पास हो उनकी पूजा आपको करना है। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराकर इत्र से मालिश कर उनको सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर तैयार कर दिया है। तो देखिए हमारे लाला सज धज कर तैयार हो गए हैं। अब विजया एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले हम एक पूजा की चौकी लगा लेंगे और चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद तिल का आसन देकर गणेश जी और श्री रामचंद्र जी को विराजमान कर देंगे। साथ में एकादशी महात्म्य की पुस्तक और गौ माता को भी विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम तिल से अष्टदल कमल बनाएंगे कलश स्थापना के लिए। विजया एकादशी के दिन कलश स्थापना करने का बहुत अधिक महत्व है। विजया एकादशी के दूसरे दिन इस कलश का दान कर दिया जाता है। यदि आप तांबे और पीतल का कलश लेते हैं तो आप नया कलश ले लीजिए ताकि आप उसको दान कर सकें। आप तांबे या पीतल के कलश के स्थान पर मिट्टी के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले कलश के कंठ पर मौली बांध देंगे और कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। इसके बाद कलश में गंगा जल डालकर शुद्ध जल कंठ तक भर देंगे। अब इसके अंदर हम हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, तिल और एक फूल डालकर आम के या अशोक के पंच पल्लों को डाल देंगे। पंच पल्लों पर भी हम रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद एक पात्र में थोड़ा सा तिल और पुष्प की पंखुड़ियों को रखकर हम लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को कलश के ऊपर विराजमान कर देंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की मूर्ति नहीं है तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति भी ले सकते हैं। यदि आपके पास दोनों ही मूर्तियां नहीं हैं तो आप कलश पर नारियल भी रख सकते हैं। एकादशी व्रत की पूजा संपन्न होने के बाद आप इस नारियल को ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अब इसके बाद तिल और पुष्प का आसन देकर हम दीपक को विराजमान करेंगे। तो इस तरह एकादशी व्रत की पूजा के लिए हमारी चौकी पूरी तरह से सजकर तैयार हो गई है। अब हम दीपक को प्रज्वलित करके हम एकादशी व्रत पूजा को आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेते समय ऐसा बोले कि हे विष्णु भगवान, आज मैं विजया एकादशी की व्रत कर रही हूँ। आप अपनी भक्ति, अपनी शक्ति और अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करिएगा, हमारे व्रत की रक्षा करिएगा। ऐसा बोलकर आप फूल और जल को भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दे। इसके बाद फूल की सहायता से सभी को हम जल का छींटा देकर सांकेतिक स्नान करा देंगे और सांकेतिक स्नान कराने के बाद भगवान गणेश जी और भगवान राम जी को हम जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को चंदन, रोली और अबीर का तिलक कर देंगे। फागुन के महीने में पड़ने वाले सभी व्रत पूजा में हम अबीर का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर हम सभी को अबीर भी लगाएंगे। ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी जब वानर के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे तो उन्होंने दालव्य ऋषि से समुद्र को पार करने का उपाय पूछा। तब दालव्य ऋषि ने पूरे सेना सहित विजया एकादशी का व्रत करने का कहा। श्री राम जी ने पूरे वानर सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उन्होंने समुद्र को पार किया और लंका पर विजय प्राप्त की। इसके बाद हम सभी को इत्र और तिल समर्पित कर देंगे। शास्त्रों में लिखा है कि विजया एकादशी के व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी के दिन शुभ काम शुरू करने से उसमें जरूर सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही हर तरह के कष्टों से छुटकारा भी मिल जाता है। भगवान गणेश जी को दूर्वा और हम लाल रंग का पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को पुष्प तथा माला अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को अलग से भोग प्रसाद समर्पित किया है, क्योंकि गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान श्री राम और लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैंने तुलसी पत्र डालकर भोग प्रसाद समर्पित किया है। साथ में 1 गिलास जल का भी भोग समर्पित किया है। ऋतु फल के रूप में मैंने संतरे का भोग अर्पित किया है। विजया एकादशी व्रत पूजा में सिंघाड़े के भोग प्रसाद भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। तो आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद हम अब विजया एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। विजया एकादशी व्रत कथा को सुनने के लिए 1 लोटे में जल भरकर हम पूजा की चौकी पर रख देंगे और अपने हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम विजया एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। कथा पूरी हो जाने के बाद पुष्प और तिल को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। इस लोटे जल से हम एकादशी व्रत पूजा के बाद हम सूर्य नारायण भगवान को जल अर्घ दे देंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल और श्री रामचंद्र जी की करेंगे। और आरती पूरी हो जाने के बाद आरती को शीतल करके सबसे पहले भगवान को आरती दिखाएंगे, इसके बाद स्वयं आरती लेंगे और इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम पूजा में हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस विधि से हम विजया एकादशी की सुबह की पूजा विधि संपन्न करते हैं। शाम के समय पुनः भगवान की भोग आरती करके तुलसी माता के क्यारे में दीपक जलाते हैं और दूसरे दिन व्रत का पारण करते हैं। एकादशी व्रत में पारण का बहुत बड़ा महत्व होता है। एकादशी व्रत का पुण्य हमें एकादशी व्रत का पारण करने से प्राप्त होता है। पारण के समय अनुसार ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से, जो आप भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से स्नान कराते हैं, उससे कर लीजिए या फिर भगवान के चरणोदक गंगा जल में तुलसी दल डालकर उससे पारण कर लीजिए या फिर मुख में 1 दाना चावल डालकर भी आप पारण कर सकते हैं। इस विधि से आपको विजया एकादशी का व्रत करना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।